फाख्ता, बोला भैया, मुझे नारियल के कुछ छिलके दीजिएगा। बोला दोनबे की नारियल शाप जंगल में बहुत मशहूर थी। सभी जानवर और परिंदे गर्मियों में यहीं आकर नारियल के ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। उस वक्त भी काफी जानवर भोले की शाप पर असटरा स्ट्रॉ लगाए नारियल पानी पीने में मसरूफ थे। फाख्ता की आवाज पर शरारती तोते ने मोड़ के उसकी तरफ देखा और तनस करते हुए कहा, क्या आज खाने को कुछ नहीं मिला जो नारियल के छिलके मांगने आ गईं? फाख्ता ने बुरा मनाए बगैर जवाब दिया, अरे नहीं तोते भाई, खाना तो खा चुकी हूँ। इन छिलकों से आहिस्ता आहिस्ता बाल निकालूंगी ताकि अपने लिए एक अच्छा सा घर बना सकूं। तोते ने हैरानी से पूछा, खैरियत, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है नया घर बनाने की? फाख्ता ने शरारती तोते को समझाते हुए कहा, हाँ भाई, तुम्हें तो पता है अगला मौसम बारिशों का है और ऊपर से मौसमियात वालों ने तेज बारिशों की भी पेशीन गोई कर रखी है, तो भला उसी में है कि अपने लिए मजबूत सा घर बना लूं ताकि आने वाले दिनों में परेशानी ना हो। मेरी मानूं तो तुम भी सैर सपाटों को छोड़ो और अपना घर बनाने में लग जाओ ताकि अगले महीने तक एक मजबूत सा घर तैयार हो जाए। अलामत वागैन, फाख्ता बीबी, सर्दी और बारिश ने कौन सा कल ही आ जाना है। मेरी मानो, यही तो दिन हैं घूमने फिरने और मजे उड़ाने के, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर तोता फौर से उड़ गया। आह नादान भाई, फाख्ता ने तोते की बेवकूफ़ी पर अफसोस करते हुए कहा और अपने काम में लग गई। फाख्ता अपने घर में कंबल ओढ़े बैठी कहानियों की किताब पढ़ रही थी जब उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, फाख्ता बहन, फाख्ता बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो, बहुत तेज बारिश हो रही है। फाख्ता ने बाहर आकर देखा तो तोता बारिश में भीगा, ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहा था। फाख्ता ने तोते को झाड़ पलाते हुए कहा, मैंने दिन रात मेहनत करके घर बनाया है, तुम्हें जगह दे दूं तो खुद कहाँ रहूंगी? तुम गर्मियों के मौसम में कहाँ थे? अपने लिए घर नहीं बना सकते थे? तोते ने मिस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और बारिश है कि रुकने का नाम भी नहीं ले रही, इस तरह तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। प्लीज मेरी मदद करो। मगर फाख्ता ने इसकी एक न सुनी। तुम जा सकते हो, कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। फाख्ता का इनकार सुनकर तोते के तो अपने ही तोते उड़ गए और उसे पूरी रात बारिश में कांपते हुए ही गुजारनी पड़ी। अब उसको एहसास हो चुका था कि ये सब मेरी सुस्ती का नतीजा है। काश घूमने फिरने के बजाय में भी घुंसला बना लेता। बहुत दूर अनेक सब्ज और नीले पानियों वाले समंदर के बीच एक जजीरा था। सूरज हर सुबह चमकता और उस जजीरे पर सफेद रेत को चमकाता और जजीरे के इर्द गिर्द समंदर के पानी को भी गर्म करता। इस जजीरे पर नारियल के दरख्त लगे हुए थे, इसके अलावा केले के भी दरख्त थे जो केलों के गछों से लदे हुए थे। और सीन जजीरे पर पता है कौन रहता था? सिर्फ एक छोटा सा भूरे रंग का बंदर जिसकी दम बहुत लंबी थी और उसमें बल भी पड़े रहते थे। वो छोटा बंदर अक्सर साहिल समंदर पर बैठ जाता और मायूसी में ऊंची आवाज में कहता, मैं कितना अकेला हूँ, काश मेरा भी कोई दोस्त होता। लेकिन वो जानता था कि उसकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं। एक दिन वो यूं ही बैठा हुआ था कि एक बड़ी ही रंग बिरंगी मछली ने पानी से अपना सर बाहर निकाला और उससे कहने लगी, आओ मेरे पीछे तीर कर आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे जजीरे में ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारी तरह के बहुत से बंदर मौजूद हैं, उनकी दुमें भी तुम्हारी तरह की ही हैं। बंदर अफसुर्दगी से बोला, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता,
प्यारी मछली, क्या तुम मुझे तैरना सिखा दोगी? मछली बोली, क्यों नहीं, तुम पानी में चलना शुरू करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बंदर ने उसका कहा माना और पानी में उतर गया। जब पानी गहरा हुआ तो मछली कहने लगी, अब पानी जमीन से उठाओ और बाजू हिलाओ। बंदर की चीख निकल गई। वो बोला, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सारा गीला हो गया हूँ। रंग बिरंगी मछली की हंसी निकल गई और वो तैरती हुई दूर निकल गई, जबकि बंदर खुशकी पर बैठकर बड़ी देर तक खुद को सुखाता रहा। करीब ही एक सफेद बगला खड़ा था। बोला, आओ मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ, जल्दी करो मैं उड़ने लगा हूँ। बंदर फिर बेचारगी से बोला, लेकिन मैं तो उड़ नहीं सकता। बगले ने उसे कहा, सबसे ऊंचे नारियल के दरख्त पर चढ़ जाओ और अपने बाजू फैलाकर छलांग लगा दो, तुम उड़ने लगोगे। बंदर ने बगले का कहा माना, लेकिन वो पूरे जोर से सीधा रेत पर आ गया। कुछ नारियल भी टूटकर उसके सर पर आन गिरे। बंदर ने इधर उधर बगले को देखा मगर वो तो उड़कर जा चुका था। तभी बंदर के जहन में एक तरकीब आई। वो छलांग लगाकर खुशी से उठा और कहने लगा, मैं नारियल और केले के दरख्त काटूंगा और उनसे किश्ती बनाऊंगा। उस किश्ती में बैठकर दूसरे जजीरे तक जाऊंगा जहां मुझे बहुत से दोस्त मिल जाएंगे। तभी समंदर से एक आवाज आई, ये बहुत ही अहमकाना तरकीब है। बंदर ने देखा तो वो एक सब्ज रंग का छोटा सा कछुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता खुशकी से समंदर की तरफ जा रहा था। वो कहने लगा, अगर तुम जजीरे के दरख्त काट लोगे तो खाओगे कहाँ से, और दूसरे परिंदे भी भूखे मर जाएंगे। बंदर अपना सर पकड़ कर बैठ गया। कछुआ बोला, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवार करके वहां ले जाता, लेकिन तुम बहुत बड़े और भारी हो। ये कहकर कछुआ समंदर के पानी में तैरता हुआ गुम हो गया। बंदर उसके जाने के बाद फिर अकेला रह गया। वो इतना उदास था कि रोने लगा। फिर अचानक समंदर से एक बहुत बड़ा कछुआ निकला। उसका रंग भी सब्ज था। वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे बंदर के पास आया और उसे कहने लगा, आंसू पूंछ लो और मेरी पीठ पर बैठकर मजबूती से मुझे पकड़ लो, अब तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हें दूसरे जजीरे तक ले चलता हूँ। कछुए का खोल इतना बड़ा और सख्त था कि बंदर को अंदाजा हो गया था कि वो महफूज रहेगा। फिर उसने कछुए की कमर पर बैठकर समंदर में झांका तो उसने देखा कि छोटा सब्ज कछुआ भी उसके साथ तैर रहा है। नन्हा कछुआ बोला, मुझे इल्म था कि मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने दादा जान से कहा कि वो तुम्हारी मदद करें। वो बहुत अक्लमंद और नेक दिल हैं। छोटे बंदर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा।